हेलो। हाँ जी। तो अपना पहला लेसन भौतिक जगत कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अपनों ने प्रकृति के मूल बल पढ़ चुके हैं, बलों की प्रकृति पढ़ चुके हैं, बलों के बारे में अपनों ने और डीप में पढ़ लिया है। जो आपकी बुक में नहीं था वो भी अपनों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा जो अपनों ने पढ़ लिया, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की फर्स्ट लेसन के अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2, मात्रक और मापन। ठीक है। अध्याय 2 जो है, यहाँ से आपकी ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट हो रही है ना। फर्स्ट लेसन तो क्या है कि अपन बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे थे 10 तक की, लेकिन जो लेसन नंबर 2 है उसके अंदर आपकी ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। ये आपकी किताब के अंदर दे रखा है, मात्रक और मापन। तो एक बार अपन बुक के अंदर, जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि बुक जो है अपन देख नहीं रहे, तो एक बार अपन बुक भी देख लेते हैं कि लेसन नंबर 2 क्या कह रहा है ना, मात्रक एवं मापन। अब इसके अंदर देखो, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ दे रखी है ना। उसके बाद बड़ी दूरियों का मापन कैसे करते हैं वगैरह। अब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ बहुत छोटे रूप में दे रखी है, और अगर आप इस किताब में से पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं। तो अपन इस किताब को कर देते हैं बंद। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है अपने पास मात्रक एवं मापन। क्या नाम है इसका? मात्रक एवं मापन। तो अपना एक सिद्धांत देख लेते हैं कि मात्रक एवं मापन जो है, कोई भी लेसन पढ़ने से पहले उस लेसन का जो नाम है उसका अर्थ अपने को पता होना चाहिए कि मात्रक एवं मापन का मतलब क्या होता है ना। तो मात्रक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है अपने पास, बहुत ध्यान से समझना है इसको, आराम से पढ़ेंगे अपन इस लेसन को ओरिजिनल। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आपको 10-12 पूछ सकते हो, है ना। तो मात्रक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी अपने पास चीज़ है, मान लो, या अपने पास मान लो ये पेन है। ठीक है। अब इस पेन को अगर अपन रखते हैं तराजू के ऊपर, काई पे रखते हैं तोलने के लिए, इसका वजन नापने के लिए ना। कोई बोलता है इसका वजन नापो, तो इसका वजन नापते हैं, मान लो इसका वजन है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। एक मान लेते हैं अपन, है ना, कि इसका वजन कितना है? 100 ग्राम। तो जो 100 बोल रहे हो ये तो उसका क्या है? वजन है। लेकिन पीछे क्या बोला आपने? ग्राम बोला। क्या बोला? ग्राम बोला। तो वो इसका क्या हो गया अपने पास? मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक। मतलब मात्रक का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु को या किसी भी चीज़ को अपन जिस राशि में नापते हैं, जिस भौतिक राशि में नापते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपन मात्रक बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये पेन, अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक लकड़ी का टुकड़ा दिया मैंने आपको, ठीक है, मैं बोल दूं आपको कि उस लकड़ी के टुकड़े को आप नापो। अब आप लकड़ी का टुकड़ा नापने गए, ठीक है, या उसका वज़न नापो, है ना। तो आप उसको तोलेंगे, जाहिर सी बात है, आपको बोल दिया कि वज़न नापो, तो आप उसको क्या करोगे? तोलोगे। तो आप उसको तोलने गए तो मान लो वो कितने का है? 1 किलो का है। कितने का है? 1 किलो का। तो जो आपने पीछे किलो लगाया वो क्या है? उसका मात्रक है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर पहले तो आप ग्राम मात्रक बता रहे थे, अब आप क्या बता रहे हैं? किलो मात्रक। तो वो आगे अपना एकदम क्लियर हो जाएगा कि ग्राम कब लगाना है, किलो कब लगाना है। ठीक है। तो ये तो होता है मात्रक। अब जैसे एक चीज़ और होती है मात्रक। अगर मैं आपको बोल दूँ कि मान लो मैंने आपको दे दिया कि दूध, इसको कितना है दूध, या फिर मान लो कि पानी दे दिया है ना, इसको नापो कितना है पानी, तो आप बोलोगे सर 1 लीटर। क्या बोलोगे? 1 लीटर। तो भाई एक बात मुझे बताओ कि अगर आपने पानी दिया मैंने, तो आपने क्या बोला? 1 लीटर। और अगर मैंने लकड़ी दिया आपको, या टुकड़ा दिया, कोई वस्तु दी, तो आप बोल रहे हो 1 किलो। तो अब ये क्या लोचा है कि भाई यहाँ लीटर बोला, यहाँ किलो बोला, है ना। तो इसका भी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, मात्रक को नापने की क्या है? अलग अलग पद्धतियाँ हैं। जैसे अपनों ने ठोस वस्तु थी तो उसका मात्रक एक फिक्स कर रखा है कि इसको किलोग्राम या ग्राम या पाउंड में नापते हैं। अगर अपने पास द्रव वस्तु होती है तो उसको हमेशा अपन काय में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। उनके मात्रक क्या होते हैं? लीटर होते हैं। ठीक है। मिलीलीटर होते हैं, छोटे मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से अपने को मान लो मंदसौर जाना है, कहाँ जाना है? मंदसौर जाना है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से मंदसौर की दूरी कितनी है? यहाँ से मंदसौर की दूरी कितनी है? तो आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर है। कितनी है? 30 किलोमीटर। तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल कि सर आप 30 किलोमीटर क्यों बोल रहे हो? आपने 30 किलो क्यों नहीं बोला? या आपने 30 लीटर क्यों नहीं बोला? आपने 30 किलोमीटर ही क्यों बोला? है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं अपन लीटर लगा रहे हैं, कहीं अपन किलोग्राम लगा रहे हैं, कहीं अपन किलोमीटर लगा रहे हैं। तो ये क्या है? यही है मात्रक
और पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से भौतिक राशियों का जो अलग अलग अपन प्रयोग करते हैं वही क्या चीज़ है, मात्रक है। क्या है, मात्रक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि अब अपने को दिमाग में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि कहीं तो अपन लीटर लगा रहे हैं, कहीं अपन किलोग्राम लगा रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पदार्थ की जो अलग अलग अवस्थाएं होती है उसके हिसाब से अपन भौतिक राशियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक। और मापन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन दूरियां नापते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मापन। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ से इतना छोटा टुकड़ा मापो, तो आप क्या बोलोगे, फीट। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो मीटर में पहुंच जाएंगे, फिर और आगे बढ़ोगे तो किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने मात्रक बना रखी है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये रेखा है, इसकी लंबाई नाप, आपने लगाया स्केल, क्या लगाया, स्केल। तो मान लो इसकी लंबाई आपने नापी 4 सेंटीमीटर। कितनी नापी, 4 सेंटीमीटर। आपने क्या बोला, सर इसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। फिर मैं बोलूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर बता दूँ मैं आपको, 100 मीटर की दूरी है ना, ये नापो। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। फिर मैं बोलूँ आपको यहाँ से मंदसौर की दूरी नापो, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ से मंदसौर की दूरी क्या है, 30 किलोमीटर। तो अब मैं बोलूँ, आपने तो दूरी में भी लोचा कर दिया कि भाई दूरी पहले तो आप सेंटीमीटर में बोल रहे थे, फिर आप मीटर लगा रहे थे, फिर क्या लगा रहे हो, किलोमीटर। तो ये क्यों भाई। तो आप क्या बोलोगे कि सर छोटी दूरियों का मापन छोटे मात्रक से करेंगे, थोड़ी और दूरी बढ़ेगी तो थोड़ा और मात्रक बढ़ा देंगे, और अगर ज़्यादा दूरी बढ़ेगी तो और बड़ा मात्रक ले लेंगे। ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं बोल दूँ आपको कि 1 किलो शक्कर है, क्या है, या घर पे मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई शक्कर लेके आ, 1 किलो शक्कर लेके आ। तो 1 किलो मतलब अब दुकान पे गए आप है ना, तो उसने जो वजन पे रखा शक्कर को, तो उसके क्या आया, कांटे में 1000 ग्राम आया। जो इलेक्ट्रिक कांटा था उसके अंदर क्या आया, 1000 ग्राम, है ना। तो आपने देखा कि घर से तो क्या मंगाई है, 1 किलो शक्कर, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 1000 ग्राम आ रहा है। तो भाई ये 1000 ग्राम क्यों आ रहा है, तो अपने को पता है कि 1000 ग्राम ही किसके बराबर होता है, 1 किलो। लेकिन घर पे ये नहीं बोला गया कि 1000 ग्राम शक्कर लेके आओ, क्या बोला, 1 किलो शक्कर लेके आओ। ठीक है, 1 किलो क्या लेके आओ, शक्कर लेके आओ। क्यों बोला, क्योंकि अपनी सहूलियत है, अपने को ज़्यादा माल चाहिए था, ज़्यादा अपने को वस्तु चाहिए थी, तो अपनों ने बड़ा मात्रक यूज़ करा। अब यही बात है, अगर 100 ग्राम अपने को शक्कर चाहिए तो अपन फिर किलोग्राम में नहीं बदलेंगे उसको, क्या बोलेंगे कि 100 ग्राम शक्कर लेके आओ, क्या बोलेंगे, 100 ग्राम। क्योंकि अपने को वस्तु क्या चाहिए, कम चाहिए, तो मात्रक भी क्या इस्तेमाल कर लिया अपनों ने, छोटा इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे हिसाब से आपको मात्रक जो है वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो बेसिक चीज़ है कि मात्रक कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, मात्रक के अंदर के जो समय है, समय जो है, टाइम है अपने पास, जो टाइम का मात्रक अपने पास एक ही होता है, क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। सबसे जो छोटा मात्रक होता है ना, वही अपन यूज़ करेंगे। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। हर पद्धति में टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। हालांकि अपन सहूलियत के हिसाब से बोल सकते हैं कि 2 घंटे में आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं अपन, कहाँ जा रहा है कि भाई 2 घंटे में आ रहा हूँ। अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि 120 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन अपनी सहूलियत क्या थी, 2 घंटे में आ रहा हूँ, तो 2 घंटे में बोला है ना। अगर अपन बोलते हैं 20 मिनट में आ रहा हूँ, तो फिर अपन का क्या लगा देते हैं, यहाँ पर मिनट लगा देते हैं, फिर उसको घंटे में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, लेकिन समय का मात्रक अपन सेकंड ही, सबने बताया तो अपन सेकंड ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर पद्धति में समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मात्रक। अभी अपन इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मैंने सिर्फ अभी अपने को इतना सा बताया है कि मात्रक और मापन चीज़ क्या है ना। मात्रक और मापन जो है वो चीज़ क्या है, कहाँ पर यूज़ होती है, ये बताया मैंने। अब सबसे पहले अपन एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या चीज़ है, तो सबसे पहले भौतिक राशियाँ क्या होती है कि जैसे ऐसी राशियाँ जिनको अपन क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं या माप सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जितनी भी राशियाँ हो गई, जिन चीज़ों को अपन तौल सकते हैं या माप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे अब बोलोगे आप उदाहरण बताओ, तो उदाहरण क्या होते हैं, जैसे द्रव्यमान सबसे बढ़िया उदाहरण। द्रव्यमान भौतिक राशि, कैसे, क्योंकि इसको तौल सकते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मतलब उसका वजन समझ लो अभी, है ना। तो उसका जो वजन होता है, उसके अंदर जितना पदार्थ उपस्थित है वो उसका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। समय, ठीक है, समय भौतिक राशि होती है। कैसे होती, क्योंकि देखो समय को अपन नाप सकते हैं ना, समय को अपन माप सकते हैं कि भाई अभी कितना टाइम हो गया, कि आधा घंटा हो गया, है ना, या फिर अभी कितना टाइम हो रहा है कि 10 बज रही। समय को अपन नाप सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई, भौतिक राशियाँ। अच्छा, लंबाई भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि लंबाई क्या होती है,
लंबाई को अपन नापते हैं, दूरी में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, तो लंबाई क्या हो गया, लंबाई भी एक प्रकार की क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती है। अभी अपन थोड़ी बहुत लिख लेते हैं इस एग्जाम्पल में, जैसे दाब होती है, वेग होती है, संवेग होती है। जैसे दाब, जो प्रेशर अपन लगाते हैं ना किसी भी चीज़ पे, तो उसको भी भौतिक राशियाँ बोलते हैं। वेग मतलब एक तरह से चाल, क्योंकि उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी भौतिक राशि होती है। अच्छा, एक कार्य है ना, कार्य जो अपन कार्य करते हैं तो उसको भी अपन नाप सकते हैं, कार्य को भी नाप सकते हैं, तो ये भी क्या होती है, भौतिक राशि होती है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है अपने पास, जूल होता है। क्या होता है, जूल। अब ये तो हो गई आपकी भौतिक राशियाँ। क्या हो गई, भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। भौतिक राशियाँ आपको समझ में आ गई, जिस चीज़ को माप सके या तौल सके, जिस चीज़ को माप सके या तौल सके, है ना, जिस चीज़ को माप सके या तौल सके उसको क्या बोलते हैं अपन, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की, देखो, एक तो होती है मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। एक होती है मूल और एक होती है व्युत्पन्न। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक होती है मूल राशियाँ, एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, हिंदी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो हिंदी पे आप अपने हिसाब से शब्दों को देख लेना, लेकिन साइंस में ऐसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप सही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। 2 प्रकार की होती है, एक तो मूल राशियाँ, एक क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ होती है। अब मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या है भाई, अपनों ने तो देख लिया कि भौतिक राशियाँ होती है, एक तो होती है मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। अब ये दोनों चीज़ क्या है, तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है कि जैसे मूल राशि जो होती है, मूल, वो एक तरह से बेस राशि, जैसे भौतिक राशियाँ जो दूसरी राशि पर क्या होती है, निर्भर नहीं होती। जैसे मूल राशि है ना, ये क्या होती है, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं अपन, मूल राशि। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो दूसरी राशि पर निर्भर होती है। क्या होती है, जो दूसरी राशि पर निर्भर होती है। अब कैसे, जैसे अभी अपन लिख लेते हैं द्रव्यमान। क्या लिख लेते हैं एग्जाम्पल में, द्रव्यमान हो गया अपने पास। ये जब अपन मात्रक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये जो होते हैं ये दूसरे पर हमेशा कभी भी दूसरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होते। जैसे समय है, समय किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर नहीं है ना। अभी मात्रक में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि निर्भर कैसे है और निर्भर कैसे नहीं है ना। अब अपन देखते हैं मात्रक। क्या देखते हैं, मात्रक। ये तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस एक चैप्टर स्टार्ट किया है तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी। अब जैसे मात्रक होते हैं, तो मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सेम, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक भी सेम 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि निर्भर और निर्भर नहीं क्या है, मसला क्या है इसका, है ना। तो देखो, अब तो ने भौतिक राशियाँ पढ़ी थी जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, वो क्या होती है, मूल राशियाँ होती है ना। और मात्रक क्या होगा, वही मात्रक की परिभाषा भी यही हो जाएगी कि किसी अन्य मात्रक से उसको व्युत्पन्न नहीं कर सकते ना। जैसे मूल मात्रक क्या हो जाएंगे कि ऐसा मात्रक जिसे अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं कर सकते, अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब किसी अन्य मात्रक की इसको जरूरत नहीं पड़ती, इसका खुद का पर्सनल मात्रक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मूल मात्रक बोलते हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जिसको दूसरे मात्रक के द्वारा, जिसे दूसरे मात्रक द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, जिसे दूसरे मात्रक द्वारा व्युत्पन्न कर सकते हैं। मतलब उसको उत्पन्न होने के लिए दूसरे मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। याद रह जाएगा ना। मूल मात्रक का मतलब क्या है कि किसी को अन्य मात्रक से इसको व्युत्पन्न नहीं कर सकते, जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, जिसको दूसरे की जरूरत पड़ती। अब कैसे, देखो, जैसे मूल मात्रक वो है जो भौतिक मूल राशियाँ है, वही क्या है, मूल मात्रक है। जैसे द्रव्यमान है ना। अब द्रव्यमान मूल मात्रक कैसे हुआ, अपने को पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। अब अपने को ये पता चल गया कि द्रव्यमान का मात्रक अपने को बता रखा है कि भैया किलोग्राम में अपने को नापना है। तो अब इसको किलोग्राम मुझे पता चला, इसके लिए किसी दूसरी राशि की जरूरत पड़ी क्या,
नहीं पढ़ी ना, ठीक है। जैसे एक और मात्रक लिखूँ मैं समय, क्या लिखूँ, समय, तो इसका मात्रक क्या है, सेकंड। इसमें किसी दूसरे मात्रक की जरूरत पड़ी नहीं अपने को। जैसे एक और क्या है, लंबाई, लंबाई में अपने को लिखा, मान लो मात्रक इसका लिखा मैंने मीटर, क्या लिखा, मीटर, तो इसमें मुझे किसी भी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या हो गया, अपना मूल मात्रक हो गया। जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, वेग, क्या लेते हैं, वेग लेते हैं ना। अब वेग का मात्रक निकालने के लिए, वेग का मात्रक निकालने के लिए अपने को सूत्र चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, सूत्र चाहिए होता है ना। जैसे एक तरह से अपन मान लेते हैं, चाल का सूत्र आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, दूरी बटा समय, क्या है, दूरी बटा समय। चाल ही एक तरह से वेग होती, अब वेग हो जाएगा, है ना। तो दूरी बटा समय, अब जैसे इसका मात्रक निकालना हो अपने को, तो कैसे निकालते थे कि भैया चाल, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, भाई दूरी की जगह दूरी का मात्रक लिखूँ, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। बटा की जगह क्या लिखूँ, बटा ही लिखूँ। और समय, समय की जगह क्या लिखूँ, समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर, और बटा को बोलते हैं अपन प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, हो गया ना। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखते हैं इसको। तो अब देखो, जो वेग का मात्रक निकाला अपने ने, उसके लिए अपने को किस चीज़ की जरूरत पड़ी, दूरी की भी जरूरत पड़ी, हाँ दूरी की मात्रक की जरूरत पड़ी और समय की मात्रक की जरूरत पड़ी। तो दूसरे की मात्रक के द्वारा इसको व्युत्पन्न करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। एक और एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, बल, बल का भी आपने सूत्र पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, आपने 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो F इज इक्वल टू, अब देखो इसका मात्रक निकालना, ये तो सूत्र होता है, अब अपने को क्या निकालना है, मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, इंटू त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा किसका मात्रक हो गया, बल का। वैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन अगर दूसरा मात्रक निकाले तो ये भी बल का मात्रक होता है। अब बल का मात्रक निकालने के लिए अपने को क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किस किस की जरूरत पड़ी, द्रव्यमान के मात्रक की जरूरत पड़ गई, त्वरण के मात्रक की जरूरत पड़ गई, दूसरे मात्रकों की क्या क्या पड़ गई, अपने को आवश्यकता पड़ गई। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ऐसे मात्रक जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं उनको बोलते हैं मूल मात्रक, द्रव्यमान, लंबाई, समय। और ऐसा मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक, जो जिसको दूसरे मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये हो गए अपने मात्रक के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कि ये अपने को मात्रक में पढ़ना है और यही मात्रक में आता है, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना मात्रक, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको देखनी है कि बुक किस चीज़ के लिए अपने काम आएगी। तो बुक के अंदर आपको, आपके बुक के अंदर है शायद, देखिए पेज नंबर 225, पेज नंबर 225 है ना। तो पेज नंबर 225 पे जो NCERT की बुक है, इसके अंदर देखना आपको। तो इसके अंदर आपको क्रम संख्या 1 से लेके जितनी भी भौतिक राशियाँ है ना, ये लिख रखी है यहाँ पर, ठीक है। और 225, 226, 27 और 28, 4 पेज में आपको 94 भौतिक राशियाँ आपके बुक के अंदर लिख रखी है ना, और उनके सूत्र भी लिख रखे हैं। जैसे अपन देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, जैसे क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है। आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। द्रव्यमान का, द्रव्यमान और घनत्व का सूत्र है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन है। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवृतकाल है। वेग बराबर, वेग या चाल दोनों एक ही बात है ना। विस्थापन बटा समय, विस्थापन अपन आगे देखेंगे विस्थापन क्या होता है। जैसे बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, आवेग, कार्य बराबर बल इंटू दूरी, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो ये चीज़ें आपको एक बार याद करनी है, क्या करनी है, याद करनी है। और वीमा आपको भी छोड़ देनी है ना, ये जो लिख रखा है ना वीमा और विमीय सूत्र, ये आपको भी छोड़ देना। जब अपन ये वीमा पढ़ेंगे तब फिर अपन इस पेज को काम मिलेंगे। अभी सिर्फ आपको करना इतना है कि जो आपको भौतिक राशियाँ और भौतिक राशियों में संबंध दे रखे वो याद करने हैं। और इसमें भी मैं आपको निशान लगा के फ़ोटो भेज देता हूँ, या फिर एक काम कर देता हूँ, मैं निशान लगा देता हूँ कि कौन कौन सा आपको इम्पोर्टेंट है ना। जैसे एक तो क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, आवृत्ति है, वेग चाल है, त्वरण, बल, कार्य ऊर्जा, शक्ति, संवेग, दाब, प्रतिफल, विकृति है ना,
प्रत्यस्थ गुणांक, प्रस्थ नाव, उसके बाद है आपका इनको अभी छोड़ देना है अपने को, एक बल आघूर्ण है, ठीक है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पलायन वेग, क्रांतिक वेग, प्लांक नियतांक, गुप्त ऊष्मा, स्टीफन नियतांक तो छोड़ देना अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आवेश धारा घनत्व, प्रतिरोध धारिता, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता नहीं है क्या इसमें, ये वाला ज्योति तीव्रता, ठीक है। बस ये गिने चुने हैं, 3-4 इसमें हो गए, 5-6 इसमें हो गए, है ना, 6-6 12 15, मतलब कुल मिला के आपको 94 के अंदर से सिर्फ 20 से 25 आपको मात्रक याद होने चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा 11th और 12th तक का, है ना। 25 मात्रक अपने को याद होने चाहिए, बाकी तो अपने काम के नहीं है अभी। तो ये मात्रक आपको एक तो आपको सूत्र भौतिक राशियों के नाम और उनके सूत्र भौतिक राशियों में संबंध, ये चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो अपन मात्रक निकालना आगे सेकंड लेसन अपने लिए बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और ये आपको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। ये जितने भी ये मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बाद आपको भौतिक राशियाँ और भौतिक राशियों में संबंध, ये चीज़ें सब आपको जितनी भी मैंने राइट लगाई है आपको बुक के अंदर है, और अगर बुक के अंदर नहीं है तो आप वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके अंदर से आपको ये लिखना है, ठीक है। ओके।